Hey friends, in this video we are going to study about the development of this megaspore into female gametophyte. So in the previous video we have covered the development of ovule और megasporangium. तो जो मेगास्पोरेंजियम की डेवलपमेंट है वो हाइपोडर्मल इनिशियल सेल से होती है एंड इट्स अ यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट. So this is how the one functional megaspore remains inside the nucellus of the ovule, and this haploid megaspore, this further goes under the process of the formation of female gametophyte. So remember कि जो megaspore है, this is the first cell of gametophytic generation. It is haploid and produced singly inside the ovule or megasporangium. And this we know that this is the ovule or megasporangium which is present on the ovuliferous scale of megasporophyll. Now ये जो हमने सिंगल मेगास्पोर जो पिछली वीडियो में देखा है कि किस तरह से ये मेगास्पोर बनता है, अब इस वीडियो में क्या होगा कि वी विल सी कि ये मेगास्पोर जो है वो किस तरह से कन्वर्ट होता है इनटू फीमेल गैमेटोफाइट. ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग द न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट एंड द होल ओव्यूल इज डिप्लॉयड एक्सेप्ट दिस मेगास्पोर विच इज हैप्लॉइड. नाउ अब ये जो मेगास्पोर है इसमें क्या होगा कि जो मेगास्पोर है, द मेगास्पोर रिमेन इनसाइड द न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल एंड प्रायर टू जर्मिनेशन, मतलब कि जर्मिनेट करने से पहले या आगे डेवलपमेंट करने से पहले क्या करेगा, ये अपने साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करना स्टार्ट कर देगा. तो वी कैन सी दिस इमेज ऑफ द ओव्यूल कि ये ओव्यूल है हमारे पास. तो इस ओव्यूल को अगर हम इस तरह से कर दें, सीधा कर देंगे इस ओव्यूल को फॉर द ईज टू स्टडी, तो ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा. तो हम मान लेते हैं कि दीज आर द इंटेग्यूमेंट, दिस इज न्यूसेलस एंड दिस इज द हैप्लॉइड मेगास्पोर. अब ये हैप्लॉइड मेगास्पोर क्या करेगा, बिफोर जर्मिनेशन और प्रायर टू जर्मिनेशन द मेगास्पोर स्टार्ट्स increasing in size. It starts increasing in size and this is a nucleus, this is the haploid nucleus of megaspore which undergoes free mitotic nuclear division. अब ये free mitotic nuclear division क्या होती है, इट्स अ काइंड ऑफ डिवीजन जिसमें जो न्यूक्लियाई हैं, एक न्यूक्लियस जो है वो सीधा डिवाइड कर जाता है न्यूक्लियाई में. वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है, यानी कि वो एक डिफ्रेंशिएट होकर एक सेल नहीं बन जाता, बल्कि सिर्फ न्यूक्लियाई ही बनते जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड फ्री माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन और फ्री माइटोटिक सोमैटिक डिवीजन. तो ये माइटोसिस इसमें होती है क्योंकि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है मेगास्पोर विच इज़ प्रेजेंट इन दी ओव्यूल. तो यहाँ पे जो मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर जो है फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा और अपना साइज भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा. अलॉन्ग विद देम देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस, क्योंकि एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस डिवाइड करके बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया है बाय द हेल्प ऑफ फ्री माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. तो यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल, ये जो है सेंट्रल वैक्यूल बनना स्टार्ट हो गया है. और ये जो न्यूक्लियाई हैं, दीज फ्री न्यूक्लियाई दे स्टार्ट शिफ्टिंग टूवर्ड्स द पेरिफेरी. पेरिफेरी का मतलब है यहाँ इस पोजीशन पे आना न्यूक्लियाई स्टार्ट कर देते हैं जैसे जैसे ये सेंट्रल वैक्यूल जो है अपना साइज इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हियर वी कैन सी दिस इज ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल and these are the nuclei which is present towards the periphery and this whole structure is called megaspore. तो जो मेगास्पोर है इसकी इस तरह से डेवलपमेंट होती जा रही है और ये बहुत सारे न्यूक्लियाई बन चुके हैं. Now these nuclei they divide in many successive division and in the first stage they इनकी डिवीजन इस तरह से होती है कि पहली स्टेज पे up to 32 न्यूक्लियाई बन जाते हैं. तो अगर विंटर सीजन है तो ये जो स्टेज है वहीं पे सीज हो जाती है या वहीं पे रुक जाती है.
तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जब सपोज़ 32 या उससे ज़्यादा या कम न्यूक्लियाई बने हैं तो वो विंटर सीजन के अंदर ये स्टेज जो है सीज़ हो जाती है, रुक जाती है। और जैसे ही अगेन एक समर सीज़न आता है तो फिर से न्यूक्लियाई डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और इतने ज़्यादा डिवाइड कर देते हैं कि अमाउंट जो है न्यूक्लियाई का, फ्री न्यूक्लियाई का, वो 2000 तक हो जाता है। तो इतना सारा न्यूक्लियाई विच इज़ प्रेजेंट टूवर्ड्स द पेरिफेरी एंड देयर इज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो इतना ज़्यादा न्यूक्लियाई होने के कारण दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज, और दिस स्टेज इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर स्टेज। तो यहाँ पे आ जाती है न्यूक्लियर स्टेज की कंडीशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, ये जो न्यूक्लियर स्टेज है ये बन गई। अब आगे की प्रोसेस में क्या होगा कि अब ये फ्री न्यूक्लियाई हैं और इनको जो है सेल्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा कि वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ये फ्री न्यूक्लियाई की वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड ग्रेजुअली द वैक्यूल ऑल्सो स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, और धीरे धीरे करके वैक्यूल भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है स्प्रिंग सीजन के अंदर। अब क्या होगा, यहाँ से वॉल बनना शुरू होगी बाहर से अंदर की ओर, यानी फ्रॉम द आउटर साइड टूवर्ड्स द इनर साइड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वॉल which starts taking place towards the center, from outward towards the center, and this type of wall formation takes place। तो बाहर से अंदर की ओर हो रही है, तो इसको सेंट्रीपिटली कहा जाता है। सो सेंट्रीपिटली द वॉल starts laying down between the nuclei। सो ये सेंट्रीपिटली वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, एंड जब इस तरह की वॉल फॉर्मेशन होती है सो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो पार्ट है, सपोज मैंने ये पार्ट यहाँ से कट कर दिया, तो अगर ये वाला पार्ट मैंने यहाँ से कट कर दिया है और इतने से पार्ट को अगर मैं यहाँ पे शो करूँगी तो ये जो है ट्यूब लाइक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ट्यूब फॉर्मेशन जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा इसको हम कहेंगे एल्वियोलाई। ये जो बन जाएंगे मल्टी न्यूक्लियर सेल्स बन जाएंगे एक तरह से, तो उनको हम एल्वियोलाई कहेंगे, और सिंगल ट्यूब को हम कहेंगे एल्वियोलस। तो ये हमने कहाँ से देखा है, अगर हम इस सेक्शन को कट कर दें, अगर इस सेक्शन को कट करके हम यहाँ पे शो करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वॉल स्टार्ट्स लेइंग डाउन फ्रॉम external to internal position, and this is centripetally wall formation takes place and it leads to the formation of a tube like structure which is called as alveoli। एंड उसी के साथ क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ही क्रॉस वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस। अब क्रॉस वॉल कैसे होगा, यहाँ से वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब ऐसे मतलब दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जब दोनों तरफ से वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो एक तरह से जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि पूरा ही जो मेगास्पोर है वो एक सेल से भर जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये यहाँ पे शो किया हुआ है। सो हमने जो है ये मेगास्पोर है, हमें पता है ये दिस इज़ द मेगास्पोर विच अंडरगोज सो मच डिविजन्स, एंड दिस मेगास्पोर इज प्रेजेंट इन दिस पोजीशन। तो यहाँ पे क्या है, न्यूसेलिस है, ये मेगास्पोर है। मेगास्पोर जो है इस पूरी डिवीजन में आता हुआ यहाँ तक आ गया, फिर ये स्टेज भी अटेन कर ली। अब ये स्टेज जब यहाँ पे अटेन कर ली और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स जो है वो बन गए, तो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड ईच सेल इज यूनिन्यूक्लिएटेड। मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बन जाएगा और हर एक सेल जो है यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, और ये चीज़ जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगी थोड़े लार्ज साइज में, तो उसको हम कह देंगे एंडोस्पर्म। तो ये जो अब चीज़ बन गई है उसको हमने कहा है एंडोस्पर्म, एंड दिस एंडोस्पर्म इज द फीमेल गैमेटोफाइट। सो आफ्टर द डिवीजन of the megaspore it leads to the formation of female gametophyte which is endosperm। अब जो एंडोस्पर्म स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड? ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर जो है हैप्लॉइड होगा, रीज़न बीइंग कि जो मेगास्पोर था, जो यहाँ पे मेगास्पोर था, मेगास्पोर इज ऑल्सो ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, so this is the reason why endosperm is also a haploid structure, राइट। और यहाँ पे जो न्यूसेलस आसपास है ये क्या है, डिप्लॉयड है, इंटेग्यूमेंट्स है साथ में, एंड दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। तो यहाँ पे हमने जो है एक तरह से ऑब्टेन कर लिया फीमेल गैमेटोफाइट और वी कैन से एंडोस्पर्म, एंड दिस एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। तो ये हमने एक स्टेज तैयार कर ली जहाँ पे हमने एंडोस्पर्म देखा है।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब इसके अंदर जो है गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, यानी कि एग फॉर्मेशन कैसे होगी, या आर्केगोनिया कैसे बनेगा. सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी इज डेवलपमेंट ऑफ आर्केगोनिया विच अकर्स इन साइड द एंडोस्पर्म. ये एंडोस्पर्म में ही ये एक्टिविटी होती है. सो डेवलपमेंट ऑफ आर्केगोनिया कैसे होता है, ये शुरू होता है इस रीजन में, एंडोस्पर्म के इस रीजन में, राइट. दिस इज द रीजन. अब we can say this is the micropylar end, this is the chalazal end. Towards the micropylar end of the ovule, there are certain few superficial cells which is present in the endosperm towards the micropylar end. And these superficial cells which is present towards the micropylar end, they are called as archegonial initials. तो हम मान लेते हैं कि एंडोस्पर्म की इस जगह पे जो कि माइक्रोपाइल के पास है, वहाँ पे कुछ सुपरफिशियल सेल्स होते हैं जिनको हम आर्केगोनियल इनिशियल्स बोलते हैं. बिकॉज दीज सेल्स दे आर मे बी 2 to 3 और मे बी यूजुअली 2 से 5 तक हो सकते हैं ये सेल्स, जिनमें से जो है ये खुद को जो है डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एंडोस्पर्म से. यानी कि देर आर सर्टेन सेल्स विच इज प्रेजेंट एट दिस पोजिशन एट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर रीजन एंड दे डिफ्रेंशिएट देमसेल्व्स एंड दे बिकम आर्केगोनियल इनिशियल्स. तो इस जगह पे कुछ आर्केगोनियल इनिशियल्स बन जाते हैं. यहाँ पे एक सेल की मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ. सपोज एक सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके चेंज हो जाता है इनटू दिस आर्केगोनियल इनिशियल, राइट, एंडोस्पर्म के अंदर. सो ये जो आर्केगोनियल इनिशियल है इट फर्दर अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन. तो ये अगर ट्रांसवर्स डिवीजन में जाएगा तो इसके 2 सेल बन जाएंगे. अब जो आउटर सेल है उसको हम कहेंगे नेक इनिशियल, और जो नीचे का लोअर सेल है उसको हम कहेंगे सेंट्रल सेल. Very important to remember that archegonial initial divides by horizontal division to form upper neck cell and lower central cell. Now what happens to this neck cell? नेक सेल के ऊपर हम पहले पढ़ते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे दिस लोअर सेंट्रल सेल. नाउ दिस नेक सेल अंडरगोज 2 सक्सेसिव वर्टिकल डिवीजन फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल डिवीजन. मतलब ये है कि ये जो नेक सेल है पहले वर्टिकल डिवीजन में इस तरह से जाएगा, फिर इस तरह से उसके राइट एंगल की वर्टिकल डिवीजन पे जाएगा, फिर एक और हॉरिजॉन्टल डिवीजन होती है. तो इससे क्या होता है कि नेक सेल जो है बहुत ज़्यादा डिवाइड कर जाता है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 8 to 12 सेल नेक. 8 से 12 सेल्स बन जाते हैं एक नेक सेल की सक्सेसिव डिवीजन के कारण, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन्स के कारण. एंड दीज नेक सेल्स आर एक्चुअली दे गेट देमसेल्फ अरेंज्ड इन 2 टायर्स. तो 2 टायर्स मतलब ऊपर और नीचे के 2 टायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. So this neck initials by successive vertical and transverse division leads to the formation of neck. तो यहाँ पे we can see a diagram. So this diagram represents, suppose यहाँ पे जो है नेक सेल पहले डिवाइड किया है. अब ये जो नेक सेल है इस तरह से वर्टिकल डिवाइड किया है, फिर थोड़ी देर बाद ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगा, तो नेक इनिशियल्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू नेक. सो दिस इज कॉल्ड द नेक. अब ये चीज़ जो है ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ पे है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो नेक की फॉर्मेशन हो रही है, ये नीचे सेंट्रल सेल है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ होंगी, एंडोस्पर्म में. ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी एंडोस्पर्म में. कहाँ पे, इस पोजीशन पे टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर रीजन. तो माइक्रोपाइलर रीजन की ओर की तरफ से एंडोस्पर्म के अंदर नेक बन जाएगा. अब नेक हमने देख लिया है कहाँ से बनता है, नेक इनिशियल से बनता है. एंड दे हैव 2 टायर्स, 2 टायर्ड नेक होता है जिसमें 4 से 8 सेल तक हो सकते हैं. अब दूसरी चीज़ है कि जो आर्केगोनियल इनिशियल है, एक तो नेक इनिशियल्स में डिवाइड हुआ जो कि नेक में कन्वर्ट हो गया. दूसरा है ये सेंट्रल सेल. ये जो इनर सेंट्रल सेल है ये क्या करता है, ये भी डिवाइड करेगा फिर से एक ट्रांसवर्स डिवीजन में. यानी कि जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल जो है डिवाइड करेगा बाय ट्रांसवर्स डिवीजन एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल. द फर्स्ट वन इज द वेंट्रिकल सेल, द अदर वन इज द एग न्यूक्लियस या लार्ज एग सेल. तो ये हम एक डायग्राम के अंदर देख सकते हैं अगेन. सो हियर वी कैन सी कि हमने नेक की फॉर्मेशन देख ली. अब ये था इनर सेंट्रल सेल.
तो जो सेंट्रल सेल है हम देख रहे हैं डिवाइड कर रहा है बाय ट्रांसवर्स डिवीजन माइटोटिकली, एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेंटर कैनाल सेल एंड एग न्यूक्लियस या एग। तो एक लार्ज एग बन गया, एक वेंटर कैनाल सेल बन गया। तो हमने ये देखा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है तैयार हो गया है और एंडोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे जो नेक है और ये जो वेंटर कैनाल सेल और एग, इन दोनों को मिला के हम वेंटर बोलते हैं, यानी दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेंटर। वेंटर कैनाल सेल्स की एक प्रॉपर्टी है कि दे डीजेनरेट बिफोर फर्टिलाइजेशन। So this thing is very important to remember that venter canal cell degenerate before fertilization। ये जो नेक है और ये जो वेंटर है, नेक और वेंटर को मिला के हम कहते हैं आर्केगोनियम। और ऐसे जो है इस तरह के स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे आर्केगोनिया जो है बन जाते हैं, 2 से 3, यूजुअली 3, 5 तक बन सकते हैं इन द एंडोस्पर्म ऑफ द ओव्यूल। यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे आर्केगोनियम बन सकते हैं। नाउ ये जो नेक है, अब ये जो नेक के सेल्स हैं इसके आसपास जो सेल्स होंगे वो किसके होंगे, एंडोस्पर्म के। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है एंडोस्पर्म के अंदर है। इस चीज़ को हम चार्ट की फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे वी कैन सी दीज आर आर्केगोनियल इनिशियल्स। आर्केगोनियल इनिशियल्स कहाँ पे बनते हैं, आर्केगोनियल इनिशियल्स बनते हैं एंडोस्पर्म के माइक्रोपाइलर रीजन के पास। तो ये जो आर्केगोनियल इनिशियल्स है, दीज आर्केगोनियल इनिशियल्स डिवाइड बाय ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म आउटर नेक इनिशियल्स एंड इनर सेंट्रल सेल। Now this outer neck initials divide by successive transverse and horizontal division leading to the formation of neck cells which are arranged in 2 tiers. The inner central cell further divide by transverse horizontal division and they leads to the formation of venter canal cell and egg nucleus or large egg. The venter canal cell degenerate before fertilization and the venter canal cell and the egg nucleus together called as venter, while these venter along with the neck cells is called as archegonia. Right, this thing is very clear. Now the next thing is कि यहाँ पे क्या होता है कि जो नेक सेल्स हैं, नेक सेल्स के आसपास की जो एंडोस्पर्म है, द एंडोस्पर्म सेल्स सराउंडिंग द नेक, दे ग्रो फास्टर देन द नेक एंड दे form a funnel shaped cavity out there which is called as archegonial chamber. होता क्या है कि नेक के आसपास क्या होंगे, एंडोस्पर्म होंगे। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है एंडोस्पर्म के अंदर है, वी नो दैट। नाउ द सेल्स विच इज सराउंडिंग द नेक, द एंडोस्पर्म सेल और द फीमेल गेमेटोफाइट विच इज सराउंडिंग द नेक, these cells grow faster than the neck and they form a funnel shaped cavity which is called as archegonial chamber, while the cells which is surrounding the venter, which is again the endosperm, the cells surrounding the venter which forms the endosperm, which is the endosperm and they are surrounding the venter, they act as archegonial jacket. तो इस वेंटर को जो कवर करने वाले एंडोस्पर्म सेल्स होंगे वो एक तरह से आर्केगोनियल जैकेट की तरह काम करेंगे एंड दे आर न्यूट्रिटिव इन नेचर, यानी कि वो एक तरह से न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे। एंडोस्पर्म का काम होता ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, तो जो एंडोस्पर्म इसको सराउंड करेगा वो आर्केगोनियल जैकेट की तरह बिहेव करेगा और एग को या वेंटर को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। So this is how the development of this structure archegonium takes place inside the endosperm or female gametophyte of the penis. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम वन सिंगल लार्ज फंक्शनल मेगास्पोर जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है एंड इज प्रोड्यूस सिंगली इनसाइड द ओव्यूल। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बहुत एनलार्ज हो जाता है, एंडोस्पर्म डेवलप करता है, आर्केगोनिया डेवलप करता है and this is how the formation of archegonium takes place. In the next video we will study the whole structure, एक पूरा mature हम वो देखेंगे, ओव्यूल देखेंगे पाइनस का कि किस तरह से उस ओव्यूल के अंदर एंडोस्पर्म होता है, न्यूसेलस होता है, आर्केगोनिया होता है। So I hope that you like this video and if you did then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.